ये क्या कर रही है? मम्मी जी पानी पी रही हूँ। ओहो, पानी पी रही है, वो भी फ्रिज का? मम्मी जी बाहर बहुत गर्मी हो रही है ना। अच्छा जी, बहुत गर्मी है। ले, अब गर्मी कुछ कम हुई? बोल। मम्मी जी ये क्या किया आपने? ये क्या किया मैंने? खाली दिमाग टीचर कहीं की। इतना शौक था ना ठंडा पानी पीने का, तो अपने मायके से फ्रिज लेकर आना चाहिए था दहेज में। फ्रिज लाती तो ठंडा पानी में पीने देती। अब जा कॉल लगा अपने घर वालों को और बोल कि तुझे फ्रिज चाहिए, और तब ठंडा पानी पी लेना है। निकल जा, फोन लगा। ये क्या किया तूने? क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अच्छा, अब बेशर्मों की तरह ये भी पूछेगी कि क्या किया मैंने? तुझसे मैंने सफाई करने के लिए कहा था घर की, करी क्यों नहीं? हाँ माँ जी, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है। दोबारा कर पूरे घर की सफाई। लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि दोबारा कर मतलब दोबारा कर। झाड़ू उठा और शुरू हो जा। ये क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है मम्मी? अरे हुआ क्या बेटा, किस्मत फूट गई हमारी, जैसे फटीचरों के घर रिश्ता कर लिया। एक तो काम धाम कुछ आता नहीं से, और कुछ बोलो तो महारानी मुझे जवाब देती है सामने से। अच्छा, तो तू अब मम्मी को जवाब भी देती है? बहू है ना इस घर की, तो बहू बन के ही रहे। और हाँ, आज के बाद मम्मी के सामने अपना मुंह मत खोलना, समझी? अब निकल यहाँ से। अब मुंह देखती रहेगी हमारा? झाड़ू उठा और शुरू हो जा, चल। जी माँ जी। इस गंवार के लिए तो हमें इसके घर वालों से और दहेज मांगना चाहिए था। अगर हम जोर डालते तो वो दे भी देते। हाँ मम्मी, थोड़े और पैसे मिल जाते ना, अभी हमने कुछ अच्छा बिजनेस खोल लिया होता। बेटा तू चिंता मत कर, मैं इसी काम में लगी हूँ। इतना परेशान कर दूंगी ना मैं इसे कि रो रो कर खुद कहेगी उनसे कि और दहेज दे दो इन्हें। हाँ मम्मी, आज के बाद मैं भी ऐसे परेशान करूंगी इसको। हेलो। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? मम्मी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? सास कैसी है? सास तो मुझे टॉर्चर करती रहती है, और तो और हर वक्त बस एक ही बात, दहेज। तुम्हारे घर वालों ने दहेज नहीं दिया। मम्मी मुझसे नहीं हो रहा, मैं घर वापस आ रही हूँ। नहीं 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 बेटा, तू घर मत आना। देख, अगर तू ऐसे घर आएगी ना तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? देख बेटा, सास ही तो है, थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी ये कोई थोड़े दिनों की बात नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, और ये आगे भी मेरे साथ ऐसे ही करेंगे। मैं कह रही हूँ ना, मैं घर वापस आ रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, घर मत आना। देख बेटा, हमारी इज्जत के बारे में सोच, समाज में सब लोग क्या कहेंगे, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अब सुन सुन, देख मैं फोन रख रही हूँ, तेरे पापा आ गए हैं। हाँ मम्मी मैं बहू। हाँ जी माँ जी, आपने बुलाया? तुझे अब मार्केट से कुछ सामान लाने को कहा था, लेके आ गई? हाँ माँ जी, मैं सारा सामान ले आई। तो सब्जी कौन बनाएगा? तेरा बाप? और एसी चलाकर क्यों सो रही थी? हाँ वो माँ जी, मैं मार्केट पैदल गई थी ना, और बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी। ओहो, महारानी बहू एसी में आराम फरमा रही थी। तुझे पता है बिजली कितनी महंगी है? तू ये एसी में सोएगी तो उसका बिल कौन भरेगा? तेरा बाप। दहेज तो दिया नहीं जाता उससे, और एसी में सोने की इतनी आदत थी ना तो अपने दहेज में लेकर आना चाहिए था। तेरे लिए नहीं है ये एसी वेसी। तू तो पंखा भी मुझसे पूछ कर चलाएगी, समझ में आ रहा है ना? वरना इस घर से लात मार के बाहर निकाल दूंगी। फिर समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? तेरे वो फटीचर माँ बाप डूब मरेंगे कहीं शर्म से, समझी? क्या हुआ मम्मी? तूने मेरी मम्मी पे हाथ उठाया? इतनी मजाल। बस बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया मैंने आप लोगों का टॉर्चर, लेकिन अब नहीं। ऐसी कितनी लड़कियां होगी जो आप जैसे लोगों का टॉर्चर सहती होगी। आपको क्या लगा था कि आप मुझे बहू बना के लेके आए हैं, या कोई नौकरानी? अच्छा, मेरे घर वालों ने आपको बहुत सारा पैसा और दहेज नहीं दिया ना, वरना आप तो मुझे पलकों पे बिठा के रखते। इसलिए आप मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं ना, मुझे अपने पैरों के नीचे रखते हैं। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसे लोग हैं आप? बस बहुत हो गया। अगर मुझ जैसी लड़की आज आवाज नहीं उठाएगी ना, तो ऐसे ही आप जैसे लोग टॉर्चर करते रहेंगे। और वैसे भी अब मुझे इस घर में नहीं रहना, क्योंकि जिस घर में बेटी को लक्ष्मी माना जाता है और बहू को नौकरानी, उस घर में मुझे रहना ही नहीं है।